तभी बाहर से माला के पति मानव की आवाज आती है। सोनू बेटा, इधर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। तभी मानव अपने बैग से एक रिमोट कार निकालता है। चाचू, ये तो बहुत अच्छी है, मैं इसे दादी को दिखाकर आऊं। सोनू फिर कार लेकर अपनी दादी के कमरे में चला जाता है। वहाँ दूर से माला चुपचाप खड़ी सब देख रही होती है। जिसे देखो सोनू सोनू बस सोनू, किसी को मैं तो दिखाई ही नहीं देती। अगले दिन सुबह माला चुपचाप घर से बाहर जाती है और अपने साथ जहर लेकर आती है और उसे अपने कमरे में छुपा देती है। सुरभि बहू, सोनू के लिए भी एक गिलास दूध ले आना। बस फिर क्या था, माला को मौका मिल गया। दीदी, सोनू को दूध मैं दे आऊं? आखिर वो मेरा भी तो बेटा है। ये सुनकर सुरभि को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ये लो दूध का गिलास, लो दे आओ। माला सबसे नजर बचाकर दूध के गिलास में जहर मिला देती है, फिर उस गिलास को सोनू के हाथ में दे देती है। मुझे नहीं पीना ये दूध, मुझे दूध पीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। दूध तो तुम्हें जरूर पीना पड़ेगा, मेरा राजा बेटा, फिर बड़ा कैसे होगा। उधर माला अपना नाश्ता अपने कमरे में लेकर चली जाती है। सोनू भी अपनी चाची के पीछे भागता हुआ वहां जाता है और दादी उसके पीछे दूध का गिलास लिए। अरे पी ले दूध, क्यों अपनी दादी को परेशान करता है। सोनू माला के कमरे में जाकर छिप जाता है। गोमती उसे इधर उधर ढूंढती है पर वो नहीं दिखता। माला भी तभी बाथरूम में होती है। उसका नाश्ता वहीं रखा होता है, साथ में दूध भी होता है। गोमती सोनू का गिलास भी वहीं रख देती है। तभी सोनू कमरे से बाहर भाग जाता है। गोमती उसे देख लेती है और सोनू के गिलास के बदले गलती से माला का गिलास उठाकर वहाँ से चली जाती है। फिर क्या था, सोनू दूध पीकर सो जाता है और वहाँ माला, सारा नाश्ता ठंडा हो गया, जल्दी जल्दी खत्म करो इसे। ये मुझे क्या हो रहा है, मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही हूँ, मेरा दम घुट रहा है, कोई बचाओ मुझे। माला की आवाज दूसरों तक नहीं पहुंच पाती और माला तभी अपना दम तोड़ देती है। जब मानव अपने कमरे में जाता है और माला को नीचे पड़ा देखता है तो चौंक जाता है। माला, माला, ये तुम्हें क्या हुआ? तुम नीचे कैसे गिर गई? उठो माला, माला उठो। मानव सभी को आवाज देकर वहाँ बुला लेता है। माला अब इस दुनिया में नहीं रही, वो मर चुकी है। माला के मरने से सभी को बहुत सदमा पहुँचता है। विधि विधान से माला का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, पर मरने के बाद माला को मुक्ति नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से माला चुड़ैल बन जाती है। मुझे सब पता है, जहर वाला दूध उन लोगों ने मुझे पिला दिया। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा मैं नहीं छोड़ूंगी किसी को भी। तुम सबकी जान उस सोनू में बसती है ना, मैं उस सोनू को ही मार डालूंगी। सोनू अपनी माँ और पिताजी केशव के साथ सोया होता है। चुड़ैल उसे चुपके से आवाज लगाती है। सोनू, उठो सोनू। कौन हो तुम? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? श्श, इधर आओ मेरे पास, सब बताती हूँ। सोनू उठकर चुड़ैल के पास चला जाता है। मैं तुम्हारी चाची हूँ, वो मैंने मुखौटा पहना है ना, इसलिए तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे। मेरे साथ खेलोगे? हाँ, खेलूंगा। फिर चुड़ैल उसे अपने साथ बाहर ले जाती है। चाची, हम ना छुपम छुपाई खेलते हैं। ये तो इसने मेरे मन की बात कह दी। इस खेल के जरिए इसे मैं वो बाहर वाले कमरे में बंद कर दूंगी, वहाँ बंद पड़े खुद ही मर जाएगा ये। चुड़ैल और सोनू मिलकर छुपन छुपाई खेलते हैं। चुड़ैल सोनू को उस कमरे में छुपने को बोलती है। जैसे ही सोनू इस कमरे में जाता है, चुड़ैल बाहर से दरवाजा बंद कर देती है। उधर सुरभि सोनू को ढूंढ रही होती है। सोनू कहाँ गया? अभी तो वो मेरे ही पास सोया हुआ था, शायद दादी के पास चला गया होगा। अरे सोनू तो यहाँ भी नहीं है। सोनू, मेरा बच्चा कहाँ गया? किधर है तू? शोर सुनकर सभी लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। क्या हुआ सुरभि, तुम इतना शोर क्यों मचा रही हो? परेशान भी दिख रही हो। वो हमारा बेटा सोनू कहीं नहीं दिख रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, वो हमारे साथ ही तो सोया हुआ था, फिर कहाँ जा सकता है? अरे खड़े क्यों हो तुम लोग, जाकर ढूंढो उसे। सभी मिलकर उसे ढूंढने लगते हैं। तभी अचानक मानव की नजर सोनू की चप्पल पर पड़ती है, जो उसी कमरे के सामने पड़ी थी जहाँ वो बंद था। भैया, वो देखो सोनू की चप्पल, कहीं वो उस कमरे में तो नहीं? चलकर देखते हैं। कमरा खोलते ही सभी हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि सोनू वहाँ नीचे सोया पड़ा था। सोनू, मेरे बच्चे तो मिल गया। दूर खड़ी चुड़ैल सब देख रही थी।
इन लोगों ने आज तो इसे बचा लिया पर अगली बार इस बच्चे को नहीं बचा पाएंगे। अगले दिन सभी अपने अपने काम में लगे हुए थे और सोनू वहीं खेल रहा होता है। आज ये सोनू मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। चुड़ैल पास में रखी प्रेस चालू कर देती है और जहाँ सोनू खेल रहा होता है वहाँ रख देती है। माँ, मेरे साथ खेलो ना। बेटा, मेरे पास बहुत काम है, मैं तुम्हारे साथ अभी नहीं खेल सकती। तुम जाकर अपनी दादी के साथ खेलो। ठीक है माँ। धीरे धीरे सोनू प्रेस के नजदीक जा रहा था कि तभी सुरभि की नजर प्रेस पर पड़ जाती है और जल्दी से भागकर वो सोनू को प्रेस से दूर कर देती है। पर गर्म प्रेस सुरभि के लग जाती है और वो चीखने लगती है। ओह, मेरा हाथ। क्या हुआ? तुम चीखी क्यों? मेरा हाथ जल गया। अगर मैं सोनू को नहीं पकड़ती तो मेरी जगह वो जल गया होता। मुझे तो लगता है कि हमारे सोनू पर कोई बुरा साया मंडरा रहा है। आज ही मैं तांत्रिक बाबा को बुलाती हूँ। फिर बचा लिया इसे, अब नहीं बचेगा ये। देखती हूँ अब की बार कौन बचा पाएगा इसे। ऐसी सजा दूंगी ना इस सोनू को, मरेगा तड़प तड़प कर। शाम को गोमती तांत्रिक बाबा को घर बुला लाती है। मैंने पूरा घर देख लिया। तुम्हारे घर पर किसी चुड़ैल का साया मंडरा रहा है। क्या बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? कुछ करिए ना, उस चुड़ैल से कैसे छुटकारा मिलेगा? तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। ये लो ताबीज, इसे अपने पोते की बाह में बांध दो। जब तक ये ताबीज इसके बंधा है वो चुड़ैल इसका कुछ नहीं कर सकती। फिर तांत्रिक बाबा वहाँ से चला जाता है। गोमती सोनू की बाह में तभी ताबीज बांध देती है। चुड़ैल खिड़की से ये सब देख रही होती है। इनकी इतनी हिम्मत, अब देखना मैं सोनू को कैसे तड़पा तड़पा कर मारती हूँ। चुड़ैल फिर सोचने लगती है कि कैसे सोनू को मारकर अपना बदला लूं। हाँ, ये ठीक है, मैं उसे पास के तालाब पर ले जाऊंगी। उस तालाब में बहुत ही खतरनाक मगरमच्छ है। मैं सोनू को तालाब में धक्का दे दूंगी, फिर मगरमच्छ सोनू को नोच नोच कर खा जाएंगे। शाम के वक्त चुड़ैल खिड़की पर खड़ी होती है तो वहाँ से सोनू को बुलाती है। जैसे ही सोनू उसके नजदीक जाता है, ताबीज से एक रोशनी आती है जो चुड़ैल को पीछे धकेल देती है। उसे सोनू के नजदीक नहीं आने देती। ये सब उस ताबीज की वजह से हो रहा है। कैसे उतारूं उस ताबीज को सोनू के हाथ से? फिर चुड़ैल सोनू को बोलती है कि वो उसके साथ तभी खेलेगी जब सोनू उस ताबीज को उतार कर दूर फेंक देगा। सोनू अपनी चाची की बात मान लेता है और ताबीज को उतार कर फेंक देता है। अब तू मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। देखती हूँ कौन आता है तुझे बचाने। माँ, दादी, मुझे बचाओ। सोनू की आवाज सुनकर सभी बाहर आ जाते हैं। चुड़ैल सोनू को अपने साथ तालाब पर लेकर जा रही थी। वो तो कोई चुड़ैल है जो सोनू को अपने साथ ले जा रही है। अरे कोई तो बचाओ। भाभी, आप चिंता ना करो, हम सोनू को बचा लेंगे। तालाब पर पहुंचते ही सब हैरान रह जाते हैं। वो चुड़ैल तालाब के बीचों बीच सोनू को उल्टा लटकाए हुए थी और तालाब में कई मगरमच्छ थे। मेरा बच्चा सोनू, छोड़ दो उसे। उस मासूम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बदला मैं इससे नहीं, तुम सबसे लेना चाहती हूँ, क्योंकि सोनू में ही तुम सबकी जान बसती है। इसके मरने से तुम सब दुखी होगे और मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तुम हमारे पीछे क्यों पड़ी हो? ना तो तुम सब ने मेरा मरने से पहले ध्यान दिया और अभी भी पहचान नहीं पा रहे। मैं माला हूँ, सोनू की चाची, जो अपना बदला लेने के लिए चुड़ैल बन गई हूँ। माला, तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई? हमें कुछ नहीं पता। इसमें सोनू की क्या गलती? सोनू के दूध में जहर मैंने मिलाया था, पर पता नहीं दूध का गिलास कैसे बदल गया और जहर वाला दूध मैंने पी लिया। हे भगवान, अगर आज सोनू मर गया होता तो। नहीं, ये सोचना भी पाप है। तुम उस मासूम से इतनी नफरत क्यों करती हो? मैं कभी माँ नहीं बन पाई, इसलिए तुम सबको मैं अच्छी नहीं लगती थी। तुम सब पूरा दिन सोनू सोनू, बस सोनू करते थे। ये सब करने से पहले एक बार सोच तो लिया होता। तुम्हारे मरने के एक दिन पहले मैंने माँ से एक बच्चा गोद लेने की बात की थी और माँ मान भी गई थी। क्या सच में? ये मैंने क्या कर दिया? आज मैं जिंदा होती तो मुझे भी कोई माँ कहने वाला मिल गया होता। सोनू बेटा, तुम्हें मारने की सजा शायद भगवान ने मुझे पहले ही दे दी। ये लो सोनू को, आप सभी मुझे माफ कर दीजिए। इतना कहते ही चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है।